34,000 के पास ही हमारा, अगर आप देखें, राइजिंग 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। और बड़े एवरेजेस जहां पर आते हैं, जहां पे उनकी अगर आप देखें प्लेसमेंट है, वो है 35,600 का जोन। ये रही बात बेस की, मतलब जून के लिए हमारा बेस क्या होगा। शैल जी, निफ्टी पर ऑल टाइम हाई ये कहते हैं कि कभी भी अगर आप देखें हिस्टोरिकली विदाउट कंट्रीब्यूशन ऑफ निफ्टी बैंक आप नहीं बनाते हैं। तो एक बात तो ये है कि अभी निफ्टी बैंक के जितने भी स्टॉक फीचर्स हैं वो थोड़ा सा अगर आप देखें बैकफुट पे आ गए हैं, स्पेशली अगर आप देखें एचडीएफसी बैंक की उस दिन की कमेंट्री के बाद। तो थोड़ा सा मोमेंटम कल लैक हो रहा था। कल अगर आप देखें बैकफुट पे थे स्टॉक्स, लिविंग, आईसीआईसीआई बैंक। मेन चीज़ क्या है, क्रिटिकल चीज़ क्या है कि ये आपको डिप्स में अगर आप देखें ड्यूरिंग द डे डिप में पैसा बना के दे रहा है। वो डिप डिफाइंड है, याद रखिएगा, और वो है 34,400 और 34,295 का जोन। ये एक अच्छा बेस है शैल जी, और ये पिछले 3-4 सेशन की कैंडल्स का अगर आप देखें बेस भी है। तो मेरी आज की अप्रोच रहेगी शैल जी, वही आपकी स्क्रीन पर आप देखें बेसिस मेंशन है, और ये है 34,500, 34,420। इसके ऊपर के हर डिप को हमको बाय करना है। 35,000 पे शैल जी कॉल राइटर खड़ा हुआ है। जिस दिन में हम कहते हैं कि भैया बैंक निफ्टी जो है आज थोड़ा सा बैकफुट पे है, ये मिस कर रहा है मोमेंटम, ये उसी दिन एक डिसाइसिव मूव देता है। तो वो डिसाइसिव मूव कब आएगा, याद रखिएगा, बाय हमें करना है, लेकिन मेजर शॉर्ट कवरिंग एक फ्रेश अगर आप देखें जो ट्रिगर है ना, वो आएगा, एक थ्रेशोल्ड पॉइंट है 35,000, 35,040, जहां पे कॉल राइटर्स का जोन है। ये निकला तो आपको एक स्विंग टुवर्ड्स 209 और 341 और माइट बी 400 वो मिल सकता है। लेकिन दोनों ही इंडेक्सेस के लिए 15,200 अगर आप देखें निफ्टी के लिए बेस है, जिसमें हम जा रहे हैं जून में, और बैंक निफ्टी के लिए करीब करीब 33,600 से लेकर 34,000 के बीच एक स्ट्रॉन्ग बेस है। शैल जी, ओवर टू यू। तो वीरेंद्र जी, यूँ समझिए, निफ्टी पर तो हम लोगों ने एक रिकॉर्ड हाई आती हुई देखनी ही है जून के पहले हफ्ते में। बस अब एक बढ़िया हवन कराते हैं बैंक निफ्टी के लिए, और कोशिश करेंगे कि यहाँ पर भी आपको एक बढ़िया रिकॉर्ड हाई लगता हुआ दिखे जल्द ही जल्द। लेकिन अब आपको मिलवाते हैं बंगाल के बादशाह और ऑप्शंस के शहंशाह श्री सुहदीप नंदी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत ही जाने माने ऑप्शंस ट्रेडर हैं, पिछले 2 दशक से बाज़ार को बहुत ही करीबी तौर से जानते हैं, और ऑप्शंस की ट्रेडिंग में आप माहिरी रखते हैं, शतरंज के खिलाड़ी भी हैं, और इकोनॉमिक्स में आपके पास एक स्नातक भी है। नंदी साहब, ये हमारी खुशकिस्मती है कि आप हमारे साथ आज मंथली एक्सपायरी वाले दिन जुड़े। आपका स्वागत है सीएनबीसी आवाज़ पर। धन्यवाद, थैंक यू फॉर गेटिंग मी ऑन द शो। जी जी, बताइए किस तरीके से आप निफ्टी में तेजी देखते हैं? निफ्टी में एक चीज, जो बेसिक चीज हमें याद रखना है, अभी तक निफ्टी का हाईएस्ट क्लोज ऑल टाइम जो रहा है, दैट इज समवेयर अराउंड 15,330, 15,330। इसका ऊपर अगर चला गया, अगर हम लोग टेक्निकल्स देखते हैं, तो रेजिस्टेंस तभी बनता है जब कोई एक जगह पे फंसा हुआ है, वहां पे निकलने का कोशिश करता है वगैरह। तो 15,330 के ऊपर अगर निफ्टी चलना शुरू कर दिया, वहां पे बेचने वाला या रेजिस्टेंस या फंसा वाला कोई नहीं है, इट विल गो वन वे अप। आज के लिए मेरे लिए जो क्रिटिकल फिगर है नीचे का तरफ, दैट इज 15,280, उसका नीचे अगर ब्रेक नहीं किया तो निफ्टी सेल करके कोई फायदा नहीं है। इफ देयर इज एनी डिप, 15,280 विल प्रोवाइड अ मैसिवली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो इफ यू कैन गेट सम चार्ट्स ऑन द स्क्रीन विच आई हैव ऑलरेडी, मैंने भेजा है आपको। हम लोग हर महीना एक बैंड बनाते हैं कि निफ्टी किस लेवल्स का अंदर रहना चाहिए। 80%, 85% ऑफ द टाइम निफ्टी वो बैंड का अंदर रहता है। इट्स बेस्ड ऑन वोलेटिलिटी, सम काइंड ऑफ क्वांटिटेटिव। बट बहुत ही रेयर सिनेरियो होता है कि एक्सपायरी का एक दिन पहले वो बैंड टूटता है ऊपर की तरफ। इसका मतलब है ये बैंड बनाया जाता है ऑप्शन सेलर्स, ऑप्शन बायर्स के लिए। अगर ऊपर का तरफ बैंड टूटता है, इसका मतलब है कॉल सेलर्स जो है दे आर काइंड ऑफ ट्रैप्ड। अगर वीकली में बोलो, अगर आप जून फर्स्ट वीक का ऑप्शंस बोलो या मंथली ऑप्शंस बोलो, कुछ भी, तो ये ट्रैप अगर हो गया है, तो कवरिंग अगर होगा तो निफ्टी कैन प्रैक्टिकली गो टू एनी एक्सटेंट टुडे। ये पॉइंट 1। पॉइंट 2, कल लास्ट 40-45 मिनट्स हम लोग जो देखे हैं मार्केट में, massive amount of open interest was getting built up. And when जब मैं open interest बोलता हूँ, I am not talking about the May open interest. I am taking the May, June, July, तीनों महीने का open interest, cumulative open interest लेके बात करता हूँ। तो ये क्योंकि obviously May महीने में open interest घटेगा, it would be rolled over to the next month and stuff. तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है इसलिए क्योंकि फ्रॉम 1 जून नया मार्जिन सिस्टम आ रहा है। तो हम लोग ये सोच रहे थे कि जो बंदा इस महीने तक पूरा पोजीशन कंट्रोल कर रहा है, पूरा पोजीशन अगर वो रोल ओवर करेगा, मार्जिन उसको ज्यादा देना पड़ेगा वगैरह, वैसा कोई थ्रेट तो है नहीं, क्योंकि
वो रोल ओवर सिर्फ नहीं, ज्यादा ही लिए हैं, नंबर वन। नंबर टू, ऑप्शंस में अगर हम लोग देखें, देयर हैज बीन मैसिव पुट राइटिंग अक्रॉस द बोर्ड। वीकली में राइट किया है, नेक्स्ट वीक का राइट किया है, जून का राइट किया है, एंड कॉल्स आर काइंड ऑफ गेटिंग अवे फ्रॉम द मार्केट। सो जो ऑप्शन ट्रेडर्स है, निफ्टी का ट्रेडर्स है, दे आर प्रोबेबली फ्रॉम यस्टरडे इवनिंग काइंड ऑफ पोजिशन फॉर अ मैसिव अपराइज। ये निफ्टी का व्यू है। ओके, जैसे कि नंदी साहब आपने कहा कि एक मैसिव अपराइज के लिए अगर आप देखें काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। आप इसको ऑप्शंस के थ्रू वीकली कॉन्ट्रैक्ट में, और एक और चीज़ नंदी साहब की अगर आप चार्ट्स को देखें तो ये पूरी की पूरी जो बेस बना है बिटवीन आई थिंक 14,400 और कहीं ना कहीं 15,200 के बीच में, जून में आप इसको कैसे प्ले करेंगे? आई मीन थ्रू मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स और थ्रू वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स। अगर हम 15,300 के क्लस्टर के ऊपर ट्रेवल करना शुरू करते हैं, हम प्रीवियस इंट्राडे हाई को क्रॉस करते हैं, तो वीकली और मंथली कॉन्ट्रैक्ट में ऑप्शंस में आप अपने आप को कैसे प्लेस करेंगे? दिस इज अ इजी क्वेश्चन, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में हूं, तो आई विल शेयर दैट ट्रेड। व्हाट आई मुझे जो ट्रेड अभी दिख रहा है, अगर कोई चाहे तो ये सवेरे भी ये ट्रेड कर सकते हैं। आप लोग 3 जून का जो एक्सपायरी है, नेक्स्ट वीकली जो एक्सपायरी है, उसका 15,200 का कॉल बेच देते हैं, राइट? एक बेचते हैं 15,200 का कॉल, और 15,350 का कॉल 2 खरीदते हैं। दिस इज अ कॉल बैक स्प्रेड। इसे होगा ये अगर कल क्लोजिंग का हिसाब से देखते हैं तो 40 रुपए आपका डेबिट आएगा। अगर मार्केट नीचे गया, मतलब सोचो मार्केट 15,200, 100, 15,000, 14,800 कुछ भी हो गया, ये 40 रुपये आपका मैक्सिमम लॉस है। दिस लॉस इज डिफाइंड, ओके। अगर मार्केट ऊपर का तरफ चलना शुरू कर गया, तो जो कॉल स्ट्राइक आप खरीदे हो 15,350, आई विल रिपीट द ट्रेड, 15,200 का एक कॉल बेचो, 15,350 का 2 कॉल खरीदो। दिस इज अ बैक स्प्रेड, दिस इज अ रेशियो। तो अगर 15,350 के ऊपर ये चलना शुरू करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं वी आर आउटसाइड द वैली ऑफ डेथ, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी अगर 15,350 में एक्सपायर करेगा तो आपका लॉस बहुत बड़ा होगा। लेकिन एक्सपायरी तो अगला थर्सडे छोड़िए, वी आर टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी का जो ट्रेड है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टुडेज एक्सपायरी ट्रेड। माने आज आप एक्सपायरी ट्रेड करो, लेकिन अगला हफ्ते का कॉल लेके। तो 350 के ऊपर अगर चलना शुरू कर दिया निफ्टी, तो योर प्रॉफिट इज काइंड ऑफ अनलिमिटेड, ये जितना ऊपर जाए। तो ये स्ट्रेटेजी अगर कोई करेगा, इट्स अ डिफाइंड स्ट्रेटेजी। इंट्राडे अगर एक्सपायरी में स्पाइक आया तो इट विल नॉट किक यू आउट, एंड इसका अगर कोई स्टॉप लॉस देना चाहे तो 15,280 आज के लिए, अगर उसका नीचे 15 मिनट ट्रेड करता है तभी ये सौदा से निकले। नहीं तो ये ट्रेड आप होल्ड करो, ऊपर जितना देर जा सकते हैं आप लोग जा सकते हो। इनफैक्ट अगर चार्ट्स हम लोग देखें, आई विल गिव यू अ बिगर पिक्चर व्हाट आई एम सीइंग। आपको भी मैंने चार्ट भेजा है, मुझे मालूम नहीं है आप ये दिखा रहे हो कि नहीं। अगर आप निफ्टी का बेसिक निफ्टी फ्यूचर का चार्ट देखो, there has been a triangle breakout on the nifty, okay, on a simply pattern logic। ये ब्रेकआउट हुआ है आपका करीबन अराउंड 17 तारीख के आसपास। उसके बाद एक बार नीचे गया, पैटर्न ब्रेकआउट का जो ऊपर का ट्रेंड लाइन था उसको टेस्ट किया, एंड इट इज अगेन गोइंग अप। This target is something around 15,580, so and this will happen fast. I mean, if this market moves, it will probably move in the next 2 to 3 trading sessions. Obviously 580 is not going to come today. Today we are going to see somewhere around 400 का ऊपर, 410 420 ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन 580 इस मूव का अल्टीमेट टारगेट है। तो अगर आप ये बैक स्प्रेड में रहोगे, यू आर ऑन अ डिफाइंड रिस्क, वेयर 350 के ऊपर आपका प्रॉफिट बढ़ता रहेगा, क्योंकि 3 दिन का व्यू है। इसके लिए आपका जून मंथली कॉन्ट्रैक्ट में जाने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप 3 जून का वीकली कॉन्ट्रैक्ट में जा सकते हो, यू कैन टेक दिस ट्रेड। अगेन स्टॉप लॉस इज 15,280 इंट्राडे बेसिस। उसका नीचे 15 मिनट ट्रेड किया, ये सौदा आप काट के निकल जाओ। जो स्टॉप लॉस मैंने पहले आपको बोला है कि 38 से 40 रुपया के सौदा का स्टॉप लॉस है, दैट इज द एब्सोल्यूट स्टॉप लॉस मैक्स यू कैन लूज इफ निफ्टी जस्ट क्रैशेस, दैट्स द डिफाइंड रिस्क। लेकिन 15,280 का नीचे आप सौदा काटोगे तो आपका हार्डली 20 से 22 पॉइंट का लॉस जाएगा। सो दिस इज द ट्रेड विच आई एम प्लेइंग। और कोई भी ये ट्रेड करना चाहते हैं, इट्स अ वेरी वेल रिस्क डिफाइंड स्ट्रेटेजी। इट इज नोन एज अ कॉल बैक स्प्रेड। जी चलिए नंदी साहब, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। ये जो आपने स्ट्रेटजी बताई है कि आप 15,300 की 2 कॉल्स खरीदिए, उसका प्राइस और उसके स्टॉप लॉसेस आपके सामने स्क्रीन पर आते हुए देखेंगे, और साथ ही साथ 15,200 का आपको एक कॉल बेचना है। नंदी साहब, मैं सिर्फ एक बहुत ही सिंपल प्रश्न जानना चाहता हूँ, ये बताइए निफ्टी में आपके अनुसार कौन से 2 ऐसे स्टॉक्स हैं जो सबसे मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए जा रहे हैं
जून की एक्सपायरी में? उनकी एक्सपायरी में